बड़ी ईद पे तो ज़्यादा दिल ही नहीं करता गोश्त खाने को, क्योंकि बहुत ज़्यादा होता है। मेरा बचपन ऐसा था कि मुझे बस एक ही चीज़ नज़र आती थी कि पैसे मिलने हैं। मेरी सबसे जो फेवरेट डिश है वो पुलाव है। आई लव पुलाव, मुझे बहुत पसंद है। उस दुनिया में, इस दुनिया में बहुत डिफरेंट, बहुत ज़्यादा कि ज़रूर आए। बहुत प्यारा मज़े का ड्रामा है, ईद और मोहब्बत। ठीक है, ईद आप हमें दें, मोहब्बत हम आपको देंगे। वंस अगेन वेलकम बैक। और आप सब लोगों को एक दफ़ा फिर से बड़ी ईद की बड़ी खुशियाँ मुबारक हो। और आज हम मौजूद हैं नाजरीन महफिल थिएटर में। और जिस तरह ईद कैसे मनाते हैं और आर्टिस्ट बरादरी आपको एंटरटेन करने के लिए क्या कुछ कर रही होती है, सुपर डुपर स्टार और फिल्म टीवी स्टेज की अदाकारा करीना जान जी हमारे साथ मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसे आप? ठीक ठाक हैं जी मैं बिल्कुल ठीक है। ईद मुबारक आपको भी ईद मुबारक। बिल्कुल बड़ी ईद है। गोश्त खाया हुआ आपने? देखिए, बड़ी ईद पे तो ज़्यादा दिल ही नहीं करता गोश्त खाने को, क्योंकि बहुत ज़्यादा होता है। तो थोड़ा थोड़ा खा लिया करें ना आप। हाँ, ये है कि थोड़ा थोड़ा खाते हैं हम लोग, मज़ा आता है बड़ी ईद पे। और हम लोगों की तो ईद ऐसी होती है कि हम अपनी पब्लिक के लिए, अपनी आवाम के लिए सबसे पहले तैयारी शुरू कर देते हैं। अच्छी से अच्छी आइटम करके दिखाने की कोशिश करते हैं। तो हमारी तो इनके लिए गुजर जाती है, तो इसी तरह से है। अच्छा ये बताएं, जब छोटे थे, बहुत छोटे थे और खेलते कूदते थे गली मोहल्लों में और एंजॉय करते थे फैमिली में, उस वक्त ईद कैसी होती है? और स्पेशली बकरा ईद जो होती है, कभी बकरे को लेके घुमाया और उसके साथ इस तरह होता है, एक लगाव होता है? मेरा बचपन ऐसा था कि मुझे बस एक ही चीज़ नज़र आती थी कि पैसे मिलने हैं। बस मेरी पैसे ईद ही आएगी, मेरी पैसों पे नज़र होती थी। और एज ऐसी होती थी, ये नहीं पता था कि छोटी ईद है कि बड़ी ईद है। बस ये पता था कि ईद है, पर्स पास रखना है, बैग अपने, और सबसे चाचा फूफो फूफी सबसे ईद इकट्ठी करनी है। तो सबसे ज़्यादा देता कौन था ये भी बताएं? एक होता है नज़र भी होती थी, यार इससे मुझे ज़्यादा मिलेगी तो मैं इसके पास पास ही रहूँ। मैं बहुत ज़िद्दी थी, मुझे जिसके पास ज़्यादा पैसे नज़र आते थे मैं लेके छोड़ती थी। मेरी ईद ऐसी होती थी। तो उन पैसों का क्या करती थी, क्या खाती पीती थी? मतलब बचपन में जिस तरह लोग बच्चे खाते हैं, चाट गोले शोले ये वो चीज़ें। ये था कि उस टाइम पे पैसे बच्चों को कम मिलते थे, चीज़ें बहुत ज़्यादा आती थी, वैल्यू थी उस वक्त, पैसे की बहुत वैल्यू थी। तो उस वक्त हमें ये नहीं पता होता था कि पैसे का क्या करना है, बस ये पता होता था कि चीज़ें लेनी है, खानी है, पीनी है। उस वक्त में ये होता था कि हम लोगों को वो चीज़ें मिलती थी जिसके अंदर से भी चीज़ें निकलती थी। लॉटरी निकलती थी। तो यही हम करते थे। तो कभी आपकी लॉटरी लगी वैसे? बहुत दफ़ा, मतलब छोटी सिस्टर वगैरह, भाई वगैरह जब चीज़ें लेते थे ना, तो उसमें से उस टाइम पे 1 रुपया पैसे निकलते थे। और जब मैं लेती थी उसमें से लाटू निकल आता था, सीटी निकल आती थी। मतलब पैसे नहीं निकलते तो उनको पैसे निकले फिर दोबारा से ले लेंगे? नहीं, पैसे नहीं निकलते। आज पता चला है कि वो सीटी क्यों निकलती थी। मैंने यहाँ पे सीटियाँ जो बजानी थी। आपको बचपन से ट्रेनिंग मिलती रही? हाँ, बचपन से ही। सही हो गया। अच्छा ये बताएं, खाने पीने में क्या शौक रखती हैं ईद वाले दिन, स्पेशली जब इतना कुछ बन रहा होता है, तो फेवरेट डिश कौन सी है? मेरी सबसे जो फेवरेट डिश है वो पुलाव है। अच्छा। आई लव पुलाव, मुझे बहुत पसंद है। बनाना आता है आपको? बिल्कुल, खाना बहुत अच्छा बनाना आता है। हम अच्छा, तो बिल्कुल। क्योंकि मोस्टली हम पूछते हैं ना, कहते हैं हमें बनाना तो नहीं है, तो खा सकते हैं। नहीं नहीं, अगर मुझे शोबिस में काम करना आता है ना, तो कुकिंग करनी भी आती है, घर संभालना भी आता है। वाह वाह वाह, ये अच्छी ऑफर है। सब कुछ सीखा हुआ है, मतलब हमारी फैमिली में हमें ये मिला हुआ है विरासत में कि बेटा काम आना चाहिए आपको। सबसे अच्छा पुलाव बना सकती हैं आप? सबसे अच्छा पुलाव बना सकती हूँ, सब कुछ, एवरीथिंग, हर चीज़ बनाती हूँ। बिल्कुल, सब कुछ बनाती हूँ। मतलब बचपन से आपने सीख ली थी? बिल्कुल। सही हो गया। और पढ़े लिखे कितना है? मैंने FA किया हुआ है। FA किया हुआ है? जी। कहाँ से? लाहौर से किया, घर से थोड़े करेंगे। लाहौर से FA किया? मैंने स्कूल का पूछा था आपसे। अच्छा, कॉलेज का? अच्छा कॉलेज का, ये मैंने प्राइवेट किया हुआ है जी, क्योंकि मैं साथ में शोबिस कर रही थी, तो इतना टाइम नहीं था कि मतलब कॉलेज में जा सकें, वहाँ पे स्टडी कर सके, तो ये मैंने प्राइवेट में किया हुआ है। अच्छा ये बताएं, करीना आपका रीजनल नेम है, रियल नेम है, या इसके पीछे कहानी है? ये कहानी होती है हर आर्टिस्ट की, ये कहानी है। हम ये फर्स्ट टाइम किसी ने पूछा। ये हमारे बहुत अच्छे हैं, बॉस हैं, आर्टिस्ट कहने लगी थी, सखी सरवर साहब, उन्होंने मेरा नाम रखा था करीना जान। और वैसे तो ईशा नाम है। अच्छा, सब ईशा के नाम से। भी प्यारा नाम है। तो करीना वो क्या था, कंपैरिजन क्या देख के उन्होंने कहा? ये था कि जब स्टार्ट था मेरा, तो मेरी ड्रेसिंग लाइक ऐसी थी, स्टेज वाली ड्रेसिंग नहीं थी मेरी, फिल्म वाली थी। मेरा स्टाइल शुरू से ऐसा था कि मैं स्टेज की लगती नहीं थी उनको। अभी भी नहीं लगती वैसे। तो उन्होंने बोला लाइक तुम इंडियन स्टाइल की हो, तो तुम्हारा नाम हट के कुछ होना चाहिए, मतलब मिलते जुलते नाम है। तो अब जैसे आशा चौधरी जी हैं, तो मेरा भी वही, मतलब ईशा चौधरी, हम भी चौधरी हैं, तो वो मिलता जुलता ऐसा लगता था कि जैसे सेम लग रहा था, तो इसलिए चेंज रखा था उन्होंने, करीना जान। चौधरी हैं आपने बता तो दिया, फिर कौन से वाले चौधरी हैं? हम वो सही वाले चौधरी, आज तक नहीं मैंने असली वाले चौधरी, जड़े
पंगा फिर पीछे नहीं हटते। और है भी ओरिजिनल लाहौरी। ओरिजिनल लाहौरी। लाहौरी बंदे वैसे भी उनसे बड़ा आपको बच के रहना चाहिए, क्योंकि ये छोड़ते नहीं हैं किसी भी काम में। नहीं, आजिज़ी में प्यार ज़्यादा करते हैं वैसे। प्यार करना, आर्टिस्ट वैसे भी प्यार के भूखे होते हैं और इंसान में आजिज़ी होनी चाहिए। कभी वक्त था कि हर चीज़ ज़िद करके छीन के लेते थे हम लोग, बेसिकली मैं हर चीज़ ही मतलब ज़िद्दी थी कि ये चीज़ मुझे पसंद है, चाहिए। लेकिन कहते हैं वक्त के साथ साथ इंसान को चेंज हो जाना चाहिए, कुछ चीज़ें किस्मत में भी नहीं होती। चलिए एक ऐसा सवाल मैं पूछने आने लगा हूँ जिसका आपने जवाब मुझे पता नहीं देना। उम्र कितनी होगी आपकी? मेरी, मैं आपको सच बताऊं तो मैं झूठ नहीं बोलूँगी, आई स्वेयर कि मुझे अपनी एज का बिल्कुल भी आइडिया नहीं है। ये भूल गई हैं कितनी ज़्यादा हो गई है? नहीं भूल नहीं गई, मतलब बहुत कम एज एफ से, कब किया था? बहुत कम एज से मैंने मतलब शोबिज़ में मतलब स्टार्ट कर दिया था। साथ में मैंने मतलब ऐसे ही स्टडी भी अपनी साथ में जारी रखी थी, शोबिज़ में काम भी कर रही थी, प्राइवेट स्टडी भी कर रही थी। और एज मुझे तब इसलिए याद होगी क्योंकि मुझे अपने बहन भाइयों के एज का पता है कि कौन कितने साल का है, क्योंकि उनकी बर्थडे भी सेलिब्रेट होती है। मेरी आज तक नहीं, मैंने नहीं की कभी। यार ये तो बड़ी अजीब सी बात है कि आर्टिस्ट बरादरी, स्टेज और इंडस्ट्री के लोगों और सेलिब्रेशन ना हो। देखिए, मुझे शौक़ नहीं था इन चीज़ों का। मुझे बस ये था कि बस जो मैं ज़िंदगी में नहीं कर सकी वो मेरे बहन भाई करें, उनके लिए कुछ करूं। सबसे बड़ी हैं घर में? मैं सबसे बड़ी हूँ। अच्छा, माँ बाबा क्या करते हैं? बाबा तो नहीं है, मामा है, माशाल्लाह से, अल्लाह उनको लंबी ज़िंदगी दे, आमीन। और ये है कि जिस एज से मैंने स्टार्ट किया था हम लोगों ने बड़ा स्ट्रगल किया है और पता चलता है कि स्ट्रगल करके काम किया है, मेहनत करके कमाया, बिल्कुल ऐसे ही है। और कब आपका पहला दिन जो था एज ए एक्ट्रेस कहाँ पे था, क्या आप स्टार्ट किया था और क्या सोच के, क्या सपने ख्वाब लेके आई थी आप? ख्वाब तो मेरे कुछ और ही थे, शोबिज़ वाले ख्वाब नहीं थे। सोच मैं शोबिज़ के बारे में तो कभी सोचा भी नहीं था, मतलब माइंड में ही नहीं था। पहले था कोई फैमिली में? कोई भी नहीं, तो आप सिर्फ मैं। कभी नहीं सोचा था। बहुत छोटी थी तो सबसे पहले बाबा ने एक मूवी देखी थी हीर रांझा, वो छोटे होते लगा के, तो उस टाइम ये पता था ये मूवी बस आती है, तो माइंड में भी नहीं था कि कभी शोबिज़ की तरफ रुझान होगा या ये भी एक दुनिया है और उस दुनिया में इस दुनिया में बहुत डिफरेंट, बहुत ज़्यादा। तो मैंने नहीं कभी सोचा था कि मैं कभी शोबिज़ की तरफ आऊँगी। लेकिन वो कहते हैं ना कि जो नसीब में लिखा हो, कुछ लोग कहते हैं ना कि पता नहीं आदत होती है कुछ आर्टिस्ट को, शौक़ होते हैं, शौक़ से नहीं कोई आता, मजबूरी ही होती है सबकी। और मैं कहती हूँ जो कहते हैं ना हम शौक़ से आए हैं, तो मैं कहूँगी बस उस दुनिया में इस दुनिया में बहुत डिफरेंट, बहुत ज़्यादा। मतलब ऐसा ये नहीं होता। तो डे वन जब आपने परफॉर्म किया, मतलब आप थिएटर में ही आए थे, टीवी में भी काम किया आप क्या? सबसे पहले मैंने हम लोगों ने मतलब शो किए थे जिसमें सोनू डेंजरस जानते होंगे आप लोग। हम लोग शो करते थे, मतलब टीवी के हो गए साई लोधी के साथ, ये वो, उसमें हम लोग म्यूज़िकल शो करते थे, परफॉर्म करते थे। मैंने एक दो ऐड वगैरह भी किए हैं। तो मैंने मॉडलिंग से स्टार्ट किया था, फिर बाद में पता चला किसी से, कुछ हमारे जो कलीग्स हैं ये वो सब कर रहे थे, फ्रेंड्स वगैरह, तो फिर स्टेज का पता चला। और स्टेज की लाइफ और उस टीवी की लाइफ में बहुत फ़र्क है, बहुत ठीक हो गया। चले, ज़ाहिर डिफरेंस होता है, हर एक मीडियम अलग अलग से है। आज फिर ईद का रोज़ है, अपने चाहने वालों को, देखने वालों को पैगाम, मैसेज क्या देंगे? देखिए, मैं उनसे यही कहूँगी कि ज़रूर आएँ, बहुत प्यारा मज़े का ड्रामा है, ईद और मोहब्बत, ठीक है। ईद आप हमें दें, मोहब्बत हम आपको देंगे। समझ सकते हैं, क्योंकि जब छोटे थे तो बड़ों से ईद घर से लेते थे, और आप आएंगे तो हमारी ईद यही है कि आप हमारे लिए आए हैं और ड्रामा देखें। बड़ा मज़े का ड्रामा है और ये एक स्टोरी वाइज ड्रामा है, मतलब ये नहीं कि फैमिली नहीं देख सकती, फैमिली भी ये ड्रामा देख सकती हैं। और डॉक्टर साहब की तो मेरे ख्याल से ये बेस्ट है, ये जब भी देते हैं स्टोरी देते हैं एक अच्छी सी। आई स्वेयर डॉक्टर साहब ने जब भी किया ना एक सुपर हिट ड्रामा दिया है, और जिसका पता होता है कि ये ड्रामा हो रहा है, और ये भी एक स्टोरी है। डॉक्टर साहब को स्टोरियाँ लिखने का बड़ा शौक है। चलो जी, थैंक यू सो मच, वेलकम। ये करीना जान हमारे साथ मौजूद थी और ईद का रोज़ है और जिस तरह वो सेलिब्रेट कर रही हैं और जिस तरह उनका करियर था और जिस तरह उन्होंने जो है अपने करियर को बनाया, आपने वो भी जाना और यकीनन आपको पसंद आई होगी उनकी स्टोरी, उनकी कहानी और कैसे वो बचपन में अपनी ईदें सेलिब्रेट करती थी, वो भी आपने सुना। और भी लोग अब हमारे साथ मौजूद होंगे, उनसे भी गुफ्तगू करेंगे, आपकी बात भी करवाएंगे। आप देखते रहे हमारा चैनल DS डिजिटल TV और साथ ही साथ आपको बहुत सी ईद मुबारक भी हो।